एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के आशीष से ईश्वर के नमन को करते हुए आज हम अपना नया चैनल ओम किस्मत का राज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका सभी लोगों को बहुत अच्छा व शुभ फल प्राप्त हुआ। हम चाहेंगे प्रभु सबकी इच्छाएं पूरी करे, परमेश्वर का सब पर आशीष हो, ईश्वर हर तरीके की मनोकामना हर व्यक्ति की पूर्ण करे। आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब हम पूर्णतः देने के लिए तैयार हैं। एक प्राचीन विद्या है, उसको हम आपके सामने लाएंगे। बहुत पुराना ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो हम बोलते हैं, ग्रहों, तारों और सूर्य चंद्रमा की स्थिति का गति का अध्ययन करके मानव जीवन और व्यक्तित्व को भविष्य की घटनाओं का पूर्णानुमान लगाती उसके विषय में जानकारी प्रदान करना होता है, जिसके कारण हम अपने अतीत, भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इसे हिंदी में ज्योतिष शास्त्र, फलित शास्त्र, फलित ज्योतिष या ग्रह नक्षत्र विज्ञान भी कह सकते हैं और कहा जाता है, और कुंडली के माध्यम से जीव का मार्गदर्शन करना होता है। ज्योतिष के प्रमुख उपयोग: पहला, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कैरियर, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, परिवार आदि आदि के बारे में जानने के लिए इच्छुक लोग अपनी भविष्यवाणी कुंडली के आधार पर, हस्तरेखा के आधार पर और न्यूमरोलॉजी के आधार पर कराते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक पूर्णता उस हद तक आपको ले जाता है जहां तक आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा, व्यक्तित्व विश्लेषण। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव गुणों को बताने वाले ज्ञान को व्यक्तित्व विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। अतः इससे हम आपके और भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, कुंडली मिलान होता है, जिसमें किसी भी विषय में किसी भी व्यक्ति का विवाह हो, वर वधू की जो कुंडली होती है, विवाह से पूर्व उसके मिलान को देखकर उसके वैवाहिक सुख को अच्छे या बुरे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तरीके से सुख सुविधाओं का ग्रहण कर शुभ विवाह का योग निकाला जा सकता है। और सबसे मेन और सबसे अच्छा जिसे हम कहते हैं मुहूर्त निकालना, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश और नए नए काम शुरू करने से पहले जो शुभ समय का निर्धारण होता है या उसका निर्धारण किया जाता है, जिसके विषय में समय की अनुकूलता को देखते हुए मुहूर्त निकालना, इस समय ये करना है, इस समय ये करना और इस समय करना है, वो जो दशाएं होती हैं उसको शुभ मुहूर्त के रूप में बताया जाता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति, सब चीज के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिषी के जो सिनोनिम्स होते हैं, यानी कि पर्यायवाची, इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। वही हमने भी आपको बताएं। उसमें एक ज्योतिष शास्त्र होता है, वरिष्ठ ज्योतिष होता है, ग्रह नक्षत्र विज्ञान होता है और कुंडली विज्ञान होता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए नई श्रृंखला में
हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपना प्यार हम सब पर बनाए रखिए। हमसे जो भी जानकारी आपको दी जा सकती है उचित माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हमारे चैनल पर आप कमेंट कीजिए। अगर किसी को किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो कृपया अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म समय बिल्कुल सटीक भाषा में लिखकर हमें बताएं। हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान अगर हमसे हो सकता है तो हम उसके लिए प्रभु का आभारी रहेंगे। हमारी तरफ से आपको हर तरीके की सुविधाओं का विस्तारण मिलेगा। कोशिश की जाएगी कि आप उस हद तक जाएं, उस समय तक पहुंचे जिससे आपको अच्छे भविष्य की स्थिति प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। ईश्वर का हम सब पर आशीष रहे। माता रानी का हमेशा सब पर और सबके घरों पर वास रहे। धन, मान, सम्मान, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति सबको प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।